गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। और इस पोएम में एक क्रो को मेंशन करता है राइटर। दूसरा क्या करता है, आइस को, स्नो को, जो कि इस स्लाइड में आपको दिखाई गई है। और एक हेमलॉक ट्री को के बारे में डिस्क्राइब करता है। ये हेमलॉक ट्री है, ये एक पॉइजनस ट्री होती है। इट इज़ अ ट्री विद वाइट फ्लावर्स, और इसके फ्लावर कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और उसके सबसे ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। और ये इंसिडेंट इस पोएम में आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताती हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट, और उनका जन्म कब हुआ था, 26 मार्च 1874 को हुआ था, और 29 जनवरी 1963 को वो एक्सपायर हो गए थे। उन्होंने ये पोएम लिखी है डस्ट ऑफ स्नो, कि वो किस तरह से एक दिन उनका मूड बहुत अपसेट था और एक क्रो ने उनके मूड को चेंज कर दिया था इस हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बैठा हुआ था, जो कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है। और जो क्रो है वो ब्रांच पर बैठा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताते हैं। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। अब फर्स्ट लाइन में इसमें पोइट क्या बता रहे हैं, द वे अ क्रो, एक कौवे ने जिस प्रकार से, shook down on me, मेरे ऊपर हिलाकर गिराई, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मतलब बर्फ़ के कण जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाकर गिराए, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से। कहने का अभिप्राय यह है कि वो जो कौवा था वो हेमलॉक ट्री के ऊपर टॉप पर बैठा हुआ था, और उसके नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएम के पोएट हैं वो बैठे हुए थे। और उनका जो मूड था बहुत ही सैड था, वो सैड मूड में बैठे हुए थे। तभी वो कौवा उस डाली को हिलाता है और उस पर से बर्फ़ के कुछ पार्टिकल्स, बर्फ़ के कुछ कण उसके ऊपर झड़ते हैं। किसके ऊपर झड़ते हैं, पोएट के ऊपर झड़ते हैं। और जैसे ही वो स्नोफॉल उनके ऊपर होती है, स्नो उनके ऊपर गिरती है, तभी उनका जो मूड है वो एकदम से चेंज हो जाता है। वो सैड मूड से एकदम से हैप्पी मूड में आ जाते हैं, जो कि सेकंड पैराग्राफ में है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि उनका मूड सैड से हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है, जिसको कि सेकंड पैराग्राफ में पोएट ने एक्सप्लेन किया है। और ये सेकंड पैराग्राफ है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हार्ट, और उस क्रो ने मेरे दिल को कुछ ऐसा दे दिया, अ चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया। उस कौवे के उस बर्फ़ के झाड़ने से मेरा जो मूड था, जो सैड मूड था, अपसेट मूड था, वो एकदम से चेंज हो गया, बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और इस तरह से उस कौवे ने उस दिन का कुछ भाग जो नष्ट होने से बचा लिया। जो मेरा ख़राब जाने वाला था जो दिन, उस दिन को उस कौवे ने बचा लिया। और मैं इसके लिए पश्चाताप कर रहा था कि मैंने वो दिन ख़राब कर दिया, क्योंकि मेरा मूड अब बदल चुका था। मैं अपने आप को बहुत ही हैप्पी महसूस
कर रहा था और जो सैडनेस थी वो अब मेरे दिल से चली गई थी। तो इसमें जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि इस लाइफ में सभी व्यक्तियों के आगे पॉजिटिव एटीट्यूड भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो हमें हमेशा पॉजिटिव आउटलुक लाइफ के प्रति अपनानी चाहिए और पॉजिटिव बने रहना चाहिए। पॉजिटिविटी इस लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने मूड के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाह रहा है कि सभी की लाइफ में डिप्रेशन भी आता है, सैडनेस भी आती है, ग्लूम, डिस्पेयर, इन सभी चीज़ों से हम कई बार घिर जाते हैं। लेकिन हमें कोई भी व्यक्ति आके उस इमोशन से बाहर निकाल देता है और तब हमें हमारा जो मूड है वो हैप्पीनेस में बदल जाता है। तो इसमें जो पोएट है वो यही बताना चाह रहे हैं कि हमें पॉजिटिविटी में हमेशा रहना चाहिए और नेगेटिविटी कभी आती भी है तो उसको जल्दी ही ओवरकम कर लेना चाहिए और उसको हमें लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना चाहिए। तभी जो ये लाइफ है एक अच्छी तरह से बीत सकती है। इस ज़िंदगी को हम अच्छी तरह से बिता सकते हैं अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर इस ज़िंदगी में जिएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को भी पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स लेंगे, हमारा रिज़ल्ट अच्छा रहेगा और हम हार्ड वर्क करेंगे। यही इसमें पोएट हमें बताना चाह रहा है कि लाइफ को पॉजिटिव व्यू से जियो, नेगेटिव व्यू से मत जियो और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। और पॉजिटिविटी हमेशा लाइफ में हमें सक्सेसफुल करती है। सक्सेस हम अटेन करते हैं पॉजिटिविटी से। यही इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें बताना चाह रहा है। और अब मैं समझती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इसकी समरी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे। और इसी के साथ ही मैं अपना ये वीडियो फिनिश करती हूँ और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बाकी फिर मिलेंगे।